हेलो एवरीवन, आज हम केमिकल काइनेटिक्स के सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रेट देखेंगे कि रेट क्या होता है। तो देखो जरा, जब एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होती है, इक्वल होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ज्यादा हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा डिक्रीज हो गया और टाइम हमारा लगा कम, तो रेट होगा ज्यादा। तो रेट ऑफ रिएक्शन से मतलब है कि कोई रिएक्शन कितनी फास्ट स्पीड से हो रही है। अगर कोई रिएक्शन फास्ट स्पीड से हो रही है, इसका मतलब उस रिएक्शन का रेट ज्यादा है। रेट मतलब स्पीड से होता है हमारा, ठीक है। अगर फास्ट स्पीड है तो रेट ज्यादा है, और अगर स्लो है तो क्या होगा, रेट जो है रिएक्शन का कम होगा। अब ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम चाहते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन कैसी हो, फास्ट स्पीड से हो। स्लो स्पीड से कोई नहीं चाहता। तो हम चाहते हैं कि हमारी रिएक्शन कैसी हो, फास्ट स्पीड से हो। तो रिएक्शन को फास्ट स्पीड में लाने के लिए, अगर रिएक्शन एवरेज स्पीड से चल रही है तो एवरेज स्पीड से हम चाहते हैं कि थोड़ा स्पीड और बढ़ जाए। तो इसके लिए कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो रिएक्शन रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि रिएक्शन रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। वो होते हैं हमारे CN कार्टून नेटवर्क में TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस क्या अवेलेबल है, तो हम कहेंगे नहीं। कार्टून नेटवर्क में क्या अवेलेबल है, टॉम एंड जेरी अवेलेबल है, छोटा भीम अवेलेबल है, शिवा अवेलेबल है। तो कार्टून नेटवर्क में हमारा टॉम एंड जेरी, छोटा भीम, शिवा जो है, ये शो जो है वो दिखाए जाते हैं। तो C मतलब यहाँ पे होता है कॉन्सेंट्रेशन से। तो हमारा पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि रेट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हैं डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है हम ज़्यादा ले लें तो हमारा रेट जो है वो कैसा होगा, हाई होगा। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन हमारा क्या होता है, C इक्वल टू होता है N अपॉन V। ये मोल है और ये वॉल्यूम है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में हमारे नंबर ऑफ मोल अगर ज़्यादा होंगे तो हमारे कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, ज़्यादा होगा। और मोल पर वॉल्यूम, इसको हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। मतलब अगर रिएक्टेंट की मोलैरिटी कैसी हो, ज़्यादा है, सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैसी हो, ज़्यादा है, तो हमारा रिएक्शन रेट कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा सेकेंड फैक्टर आता है N, मतलब है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर हमारे रिएक्टेंट ऐसे हैं जहां पे बॉन्ड जो है, एटम के बीच बॉन्ड कैसा हो, वीक हो। फॉर एग्जांपल NO, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड वीक है, इस कारण ये इजीली ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है, NO2 बना लेता है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इस कारण ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसलिए इजीली CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। तो अगर रिएक्टेंट का बॉन्ड वीक है और प्रोडक्ट का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, मतलब यहाँ पे वीक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, मतलब हमारी रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी। अगर रिएक्शन फास्ट है तो रेट कैसा होगा, ज्यादा होगा। ये रिएक्शन कंपैरेटिवली कैसी है, स्लो है, तो रेट क्या होगा, कम। फिर थर्ड है हमारा टेम्परेचर। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर हम रिएक्शन में टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें या 10 केल्विन इंक्रीज कर दें, ठीक है,
मतलब अगर हमारी रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस में चल रही थी और हमने टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ठीक है, मान लीजिए हमारी रिएक्शन जो है वो 298 केल्विन पे चल रही थी और हमने इसको 10 केल्विन बढ़ाया तो टेम्परेचर 308 केल्विन हो गया। तो 10 डिग्री सेल्सियस से 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन रेट जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में ऐसा देखा गया है। तो अगर हमने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारा रिएक्शन रेट कैसा हो जाता है, डबल हो जाता है। मतलब हमारी रिएक्शन कैसे हो जाती है, फास्ट स्पीड से हो जाती है, डबल स्पीड से चलने लगती है। फिर हमारा सी मतलब कैटालिस्ट होता है, तो इसको साफ कर लेते हैं। तो फोर्थ हमारा है कैटालिस्ट। जनरली कैटालिस्ट जो है वो रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देते हैं, मतलब कि हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो क्विकली बन जाता है, इक्विलिब्रियम जो है वो क्विकली एस्टैब्लिश हो जाता है। तो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटालिस्ट, ठीक है। तो कैटालिस्ट हम जनरली तब यूज करते हैं जब हमें रिएक्शन रेट को बढ़ाना होता है या रिएक्शन स्पीड को बढ़ाना होता है, ठीक है। और फिफ्थ है हमारा एस मतलब सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो है ये कब अप्लाई होता है, जब हमारा रिएक्टेंट कैसा हो, सॉलिड हो, ठीक है। तो सरफेस एरिया तभी अप्लाई होगा जब हमारा रिएक्टेंट कैसा हो, सॉलिड हो। तो अगर सॉलिड को अगर हम पाउडर फॉर्म में लें, ठीक है, तो यहां पे सरफेस एरिया कैसा होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो पाउडर फॉर्म में हमारा सरफेस एरिया जो है वो हो जाएगा इंक्रीज, और सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया मतलब रिएक्शन फास्ट स्पीड से होगी, और रिएक्शन अगर फास्ट स्पीड से हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, इंक्रीज हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए जो कि रिएक्शन रेट को अफेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।